हे गाइस नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही क्लीशे और बोरिंग है। बेल आइकन दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। राजा जी, आप तो पत्रकार है ना, नहीं बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ब्रेकअप कोई आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं करता है, वो बस ईगो बीच में आ जाता है। तो ईगो का कान पकड़ के उसको बीच से हटा नहीं सकते हैं? आप ये अपना है हटा सकते हैं? भाई हम तो ऐसे ही हंसते हैं। ये यही तो ईगो है राजा जी। अब देखिए ना, मेरे दोस्त सूरज का कल ही ब्रेकअप हुआ है। सुबह से 5 बार पानी में डूब के अपनी जान दे चुका है। ये कौन सी बात मरे जी? अरे रे राजा जी, रुला दिया ना आपने मेरे दोस्त को। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो हर जाई, एक बार जो तोड़ा तो ऐसे ही गांठ फट जाए। जी हाँ, आशिकों का मैं राजदार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। ये तो देश की विकास दर की तरह औंधे मुंह गिर गया। और देखिए पूरे कमरे में मातम पसरा है। ये आधा खाया केला, ये पीला पीला केचुआ और लैपी में सैड सॉन्ग की लिस्ट इनके प्यार का बुद्धा गार्डन उजड़ जाने का सबूत दे रहा है। और बिस्तर की सिलवटों को देख के लगता है कि जाने वाली का फिगर ठीक ठाक ही था। ब्रेकअप के बाद यहाँ गर्लफ्रेंड को भूल जाने की सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया के पासवर्ड बदले जा रहे हैं जो कभी उस जालिमा के नाम पे रखे गए थे। इनका क्या पासवर्ड था जी? गरिमा, आई लव यू फॉर एवर। खाली गरिमा हटा दो, लव यू फॉर एवर तो करबे करेगा। हमारे साथ रिक्की उर्फ राकेश हैं। दोस्त लोग इन्हें प्यार क्या बोलते हैं जी? स्टड। मतलब स्टड। तो ऐसी कानाफूसी है कि सूरज ने आपके कहने पे ही अपना प्यार का स्टार्टअप किया था जो अब फेल हो गया है। क्या ये सच है? सर देखिए, मैंने कहा था कि गर्लफ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ इमोशनली अटैच मत हो जाओ। इट हर्ट्स। अच्छा, तो आप वो वाले हैं कोई धागा ना जुड़ने पाए हैं? क्या मतलब? नो स्ट्रिंग अटैच्ड, यही बोलता है ना आजकल का यूथ साहब। या बिकॉज इट हर्ट्स। सर देखिए, मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं। एक जाती है तो दूसरी है, दूसरी जाती है तो तीसरी है, तीसरी रही तो चौथी होगी। पर मैं किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाता। क्यों ना? बाजी, मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, ये सोचकर कि अगर वडोदरा में दिल टूटा तो वाराणसी के सहारे जी लेंगे। लेकिन तुम तो मोदी जी से भी आगे निकले भाई हैं। 4 बहुत बढ़िया नेताजी। तो मुझे ये बताइए कि इस निर्दयी कैंडिडेट का क्या करेंगे? सर इन माय एक्सपीरियंस यादें मिटानी पड़ेंगी। मतलब भुलाना पड़ेगा? नहीं, यादें मिटानी पड़ेंगी सर। ये यहाँ से ये देखिए सर, ये गर्दन से यादें मिटानी पड़ेंगी। सर देखिए, प्रेम की शुरुआत जो होती है यहाँ पे गले पे किस करा के होती है। हम रोज कटवाते हैं, हमें पता है। आज तो नहीं कटवाए हो जी? राजा जी, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, कल को इसकी जिंदगी में कोई और लड़की आएगी, इसके गले पे किस करने जाएगी, दूसरी का नाम देखेगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। लड़कियों की सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। मैं एक्सपीरियंस का है भाई। अच्छा ना लगने की बात ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब लड़की किस करने जाती है तो अपनी आंख बंद कर लेती है? आपको कैसे पता? बेटा, तुम जिस खेत की मूली हो ना, उसकी हम किसानी करते हैं। चलो देखते हैं, यादें मिटाते हैं। चलो। यहाँ टैटू मिटाया जा रहा है, पर सवाल ये है कि क्या इसे मिटाकर यादें भी मिट पाएंगी? तो ये कब आया था आपके पास? ये कुछ दिन पहले आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टैटू बनवाने के लिए। ये काफी चूतिया था, इसने तो नाम लिखवा लिया। गर्लफ्रेंड समझदार थी, उसने कहा कि मैं नाम नहीं लिखवाऊंगी, मैं सूरज का सिंबल बनवाऊंगी। तो बस फिर क्या, मैंने 2 पहाड़ों के बीच में सूरज उगा दिया। बहुत बढ़िया। तो भाई लड़की की सीनरी बन गई और इनका कलेश हो गया। यही होता है सर, हमारे पास ऐसे काफी केसेस आते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक लंबी सी लड़की आई थी, यहाँ से आर के हटवा के गई है। लंबी सी आर के हटवा के? जी। कौन? दीपिका? सर हम अपने क्लाइंट्स का नाम डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, कंपनी पॉलिसी है। अरे बता दीजिए।
भाई हम पेस्ट्री वाले पत्रकार नहीं हैं, हम जाके चुगली नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए। हाँ थी ना, थी ना, हाँ थी ना। अरे मुस्किया दिए भाई, मुस्किया दिए, मुस्किया दिए, थी वही थी। चिंता मत कीजिए, हम गर्दन वर्दन नहीं काटेंगे, हाँ? गर्दन नहीं काटेंगे। चलिए मिटाइए। यादें मिटाकर जैसे ही घर लौटे तो देखा हथियार छुपाए जा रहे थे। इनके दोस्त बद्रीनाथ को डर है कि प्यार में चोट खाया इनका दोस्त कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे मरना है मरे रवीश जी, प्रॉब्लम ये है कि सारा इल्जाम हम पर आ जाता है। साला इस घर में लवेरिया, मलेरिया, हत्या, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा इल्जाम हम पर डाल देते हैं, जबकि हम करते हैं कुछ नहीं। तो मतलब आप इस घर के अमित शाह हैं, हाँ? ऐसा ही कुछ समझिए रवीश जी। चाय पियेंगे? अरे सर, किचन से चाकू तक छुपा दिए इसने। प्याज भी मुट्ठ मार के तोड़ना पड़ता है। ज्यादा मुठ ना मारा करो, कमजोर हो जाओगे। और अरे सर, मुट्ठी सर। अच्छा अच्छा। जो भी हो रवीश जी, है तो दोस्त, चिंता तो होती है ना। वो सोना छोड़ दिया रवीश जी। पहले तो कमोड पे हकते वक्त 2-2 घंटा सो जाया करता था, पर अभी तो बिस्तर पे भी नींद नहीं आती उसे। तो इसका समाधान क्या है जी? समाधान यही है रवीश जी कि लोग प्यार करना छोड़ दें। अरे भाई तुम तो बहुत निराशावादी आदमी लगते हो भाई, हाँ? ऐसा ये नहीं रवीश जी, हो गए हैं। इस सिस्टम ने बना दिया है हमें। तो ये सिस्टम जो है ये कैसे ठीक होगा? वही रवीश जी कि लोग बस प्यार करना छोड़ दें। सुन रही हो प्रीति, प्रियंका? तो भाई ये बद्रीनाथ भी हिंदुस्तान के वोटर की तरह लूप में फंस गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस घर में किसी और इनके मित्र को सूरज के ब्रेकअप का सलूशन है कि नहीं। मतलब बहुत सही हुआ इसका ब्रेकअप हो गया, मैं तो खुश हूँ इससे। इसने जीना हराम कर दिया था। मेरे पास बाइक है और लड़की घुमाने क्या करके मेरी बाइक लेके चला जाता है हमेशा। अब मैं रखता हूँ हमेशा टंकी फुल, इसने मुझे हमेशा रिजर्व में लौटाई। तो दोस्त है तो मना भी नहीं कर पाते होगे? नहीं नहीं सर, मना कर देते थे, लेकिन वो बोलता था कि गरिमा की दोस्त लोग के साथ सेटिंग करवाएगा। तो हम भी इंसान है ना सर। क्या बात सही है भाई। तो अब लड़की भी गई ब्रेकअप होने के बाद, उसकी सहेलियां भी गई, तो अब क्या पेट्रोल का पैसा मांगने आया? अरे नहीं 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 नहीं, मजे लेने आया आज तो। मतलब मैं हर किसी के ब्रेकअप में जाता हूँ, ऐसे प्यार मोहब्बत दर्द वाली बातें कर रहा था, फिर जख्मी दिल वाले गाने सुना देता हूँ, इमोशनल कर देता हूँ लौंडे को, फिर कान में बोलता भाई दारू पिला दे। अरे आप भी तो रिपोर्टर हो यार, जर्नलिस्ट आदमी, बात करो, दारू वारू पिलाए सबको आज। हमको दिल्ली चुनाव वाली किरण बेदी समझियो जी, हाँ? हम बकरा नहीं बनेंगे। आपको भी तो मिलेगी। हमको बाइक दोगे अपना टंकी फुल कर? अरे ले लेना पक्का? अरे ले लेना, आप दार। ठीक है चलो बात करते हैं। ब्रो भाई अपने दोस्तों को दारू पिला दो, दोस्त लोग दुआ देंगे भाई। सुनो देखो क्या है कि ब्रेकअप में अगर तुम दारू पिलाओगे ना तो तुम्हारा दर्द जो है वो कम होगा। ब्रो सुनो तो कर दें ऑर्डर, बोलो दोगे ना पैसा? ब्रो चिल, डोंट बी अ पुसी। तुमको क्या मालूम ब्रेकअप क्या होता है? हाँ भाई, हमारे जैसे रिपोर्टर को क्या मालूम साला ब्रेकअप किस भैंसिया का नाम है। रबीश की रिपोर्ट करके अपना टाइम पास होता है। कैमरा, माइक, बकचोदी, बस हम खुश। फिर ये ब्रेकअप का लफड़ा काहे को? काहे को? काहे को भाई? काहे के उस दिन अपने स्टूडियो में बरखा आई। साला उसको देख के अपना दिल चक्कर खा गया, खुशी से ऐसा कूदा मेरी गांड में झटका आ गया। साला क्या डांटती थी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जुल्फे ऐसी के नहीं भाई, जुल्फे तो थी ही नहीं, चलती थी वो ब्रेकिंग न्यूज के माफी, हर रिपोर्टर की बकचोदी का टॉपिक। हम सोचे हमारा बेड़ा पार हो गया, काहे के साला हमको भी प्यार हो गया। फिर क्या हुआ राजा जी? फिर क्या? फिर हमारी बरखा बिहार के रास्ते कश्मीर भाग गई। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है।
चलता है। हाँ चलता है भाई। काहे के अगले दिन हमारे स्टूडियो में निधि राजदान आई। हमारी कहानी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है फ्यूचर में सेक्स ना मिलने की संभावना से कुछ ज़्यादा ही डर गया है। पर कुछ घंटों बाद जब सैलरी क्रेडिट हुई तो उसकी जगजीत सी दुनिया में अचानक मीका बज उठा, क्योंकि पूरी तनख्वाह इस बार अकाउंट में जो थी, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग नहीं था। और उसके बाद फिर कुछ ही देर में महफिल जम बैठी। आजा तुझे नोट्स दिला दूं, तेरे सर से कह के तुझे पास करा दूं, फोटो शॉट करके लाइक्स बढ़ा दूं, तेरा वेट है थोड़ा ज्यादा तुझे वॉक करा दूं। आई एम डन सर, आई एम बैक। अब से बस जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा और अपना पैशन फॉलो करूंगा, ट्रैवलिंग। सर यू सी, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू एजुकेट द पुअर, द रिप्रेस्ड, द यंग गर्ल्स ऑफ स्लम्स। और अब से दारू सुट्टा तो सर बंद ही है एकदम। मतलब कभी कोई स्पेशल ओकेजन हो गई तो पी ली, या सर कभी वीकेंड पे पी ली, तो या मतलब कभी मन किया तो बस, उसके अलावा कोई दारू सुट्टा नहीं। और अच्छी बात है सर, मतलब मूव ऑन भी कर गया हूँ, टिंडर भी डाउनलोड कर लिया अब तो मैंने। टिंडर ये कोई ब्लू फिल्म है जी? अरे नहीं सर, ऐप है, इसमें ना पार्टनर ढूंढ सकते हो आप अपना। पार्टनर ढूंढ सकते हैं भाई, हमारी बरखा को भी ढूंढ दो प्लीज प्लीज ब्रो। सर गुमशुदा तलाश केंद्र नहीं है अब। एनीवे यू चिल विद द बॉयज सर, इट वाज गुड हैविंग यू हियर। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच। इसके लिए धन्यवाद जी। इट्स अ प्लेजर सर। अच्छा हुआ लौंडा ब्रेकअप से उभर गया, वरना अगर प्यार में सीरियस हो जाता तो शाहजहां बन जाता। तो सोचिए अगर लौंडे इस देश में ब्रेकअप नहीं करेंगे तो वो कितने ताजमहल खड़े कर देंगे, और फिर योगी जी का काम कितना बढ़ जाएगा। और वैसे भी गंदी, मैली और झाग वाली यमुना पे इतने किनारे नहीं बचे कि वहाँ कोई ताज खड़ा कर पाए। इसीलिए ब्रेकअप करते रहिए, उभरते रहिए और खुश रहिए। हे गाइस, तो गाइस मैं तो अपने ब्रेकअप से उभर गया और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ब्रेकअप से उभर रहे हैं, और कमेंट्स में हमको बताओ कि रवीश को सिंगल लौंडों के किन इश्यूज पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। गाइस हमारी नई वेब सीरीज आ रही है जिजी वीजी रिकैप शो, जिसका ट्रेलर हमने कल अपलोड किया है, प्लीज देखो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और 12 दिसंबर को पहला एपिसोड आ रहा है, तो प्लीज देखना ना भूलें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ते, और वो बेल आइकन भी दबाना है, नोटिफिकेशन हाँ, काफी सॉर्टेड रहता है।